प्रश्नावली 2.1। पहला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। देखिए, बहुपद कौन होता है ये आपको हम बतलाए हैं क्या? बहुपद पढ़ाए हैं बहुपद का कॉन्सेप्ट? तो पहले तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा अपना। अब जबरदस्ती बता देना अलग बात होता है। चलिए, तो आप लोगों को पढ़ाना है बहुपद। बहुपद केसीसी नाम बतलाए नहीं थे दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था बहुपद क्या? चलिए, बहुपद देखिए, बहुपद को समझने से पहले आपको समझना है चर। चर कहा जाता है x, y, z को, जिसका मान बदलता रहे। ठीक है, इसके बाद आपको समझना है अचर। अचर वे मान होते हैं जो कभी नहीं बदलते। ठीक है, अचर वे मान होते हैं जो कभी नहीं बदलते। इसमें कोई भी संख्या आ जाता है, कोई भी संख्या ले लीजिए, ये सब का सब क्या है? अचर है। और ए बी सी का भी उपयोग अचर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये चर हो गया, ये अचर हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद ये चर, ये अचर। अब गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया। देखिए, गणितीय संक्रिया क्या होता है? गणितीय संक्रिया में आता है जोड़, घटाव, गुणा, इसी को कहा जाता है गणितीय संक्रिया। और भी होता है इसके अलावा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम। ठीक है, बड़ा छोटा, ये सब इसमें आ जाता है। वर्गमूल, घनमूल सब आता है गणितीय संक्रिया में। तो चर, अचर और गणितीय संक्रिया, तो ये तो आप समझ गए। इसके बाद जो आपको पहले समझना है वो है बीजीय व्यंजक। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बीजीय व्यंजक अंग्रेजी में से कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है कि चर, अचर और गणितीय संक्रिया के मेल को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर, अचर और, बताइए, चर, अचर और गणितीय संक्रिया। चर, अचर और गणितीय संक्रिया के मेल को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय क्लियर है? चर, अचर और गणितीय संक्रिया के मेल को ही क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, चर, अचर और गणितीय संक्रिया के मेल को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको बताना है कि वो बीजीय व्यंजक है या नहीं है। तो बीजीय व्यंजक के लिए आपको क्या सब चाहिए? चर, अचर और गणितीय संक्रिया। यदि ये तीनों चीज दिखा तो आप आराम से कह देंगे कि ये बीजीय व्यंजक है। जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं, 2x + 3। बताइए, बीजीय व्यंजक है या नहीं? आपको देखना है कि चर है कि नहीं है, अचर है कि नहीं है, और गणितीय संक्रिया है कि नहीं है। चर है, x चर है, 2 और 3 अचर है, तो चर भी है, अचर भी है, और गणितीय संक्रिया के रूप में यहां जोड़ है और यहां गुणा, 2 और x के बीच में गुणा।
तो है ना, तीनों चीज है ना, चर भी है, अचर भी है और गणितीय सक्रिया भी है, इसलिए क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। 9x² प्लस 6y प्लस 7, बताइए बीजीय व्यंजक है या नहीं? आपको क्या देखना है बीजीय व्यंजक के लिए? चर, चर मतलब XYZ, अचर मतलब कोई संख्या, और गणितीय सक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग में से कुछ भी हो जाए, तो है कि नहीं है सब? XY चर है, 9 6 7 अचर है, ये जोड़ इसके बीच में गुना, इसके बीच में गुना, यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, ठीक है, तो ये सब का सब क्या है, ये गणितीय सक्रिया। तो आपको चर भी दिखा, अचर भी दिखा और गणितीय सक्रिया भी दिखा, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है। और देखिए जैसे हम ये लिखे 6YZ 6XYZ, बताइए बीजीय व्यंजक है या नहीं? सब कुछ दिखना चाहिए, चर अचर और गणितीय सक्रिया। नहीं है, क्या नहीं है इसमें? अचर नहीं है, गणितीय सक्रिया नहीं है, XYZ चर है, 6 अचर है, और इन सब के बीच में गुना का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुना है, ठीक है। यदि कहीं पर 6x लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 गुने x है, 6x यदि लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, 6 गुने x। तो बताइए XYZ 6XYZ, ये सब के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह, ठीक है। तो गुना का, ये आपको चर भी दिख गया, अचर भी दिख गया और गुना का चिन्ह भी दिख गया, कहने का मतलब ये क्या है, बताइए बीजीय व्यंजक। चलिए इसके बाद 7x प्लस y, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है या नहीं है, बताइए। है, चर भी है, चर क्या है, XY है, अचर क्या है 7, और गणितीय सक्रिया भी है, तो ये बीजीय व्यंजक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रहा है समझ में? चर मतलब XYZ, अचर मतलब कोई भी संख्या, गणितीय सक्रिया जोड़ घटाव गुणा भाग, यदि ये तीनों चीज जिसमें दिख गया वो बीजीय व्यंजक होगा, नहीं दिखेगा नहीं होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये चर है x, 2 और 3 अचर है, ये जोड़ का चिन्ह गणितीय सक्रिया हो गया, तीनों चीज दिखेगा तो वो बीजीय व्यंजक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें देखिए x², बताइए बीजीय व्यंजक है या नहीं है? कैसे? चर, अचर कहाँ है, अचर कहाँ है? वो है ही नहीं, x² का मतलब तो होता है x गुने x, x² का मतलब तो x गुने x होता है, तो उसका मतलब तो x गुने x हुआ। तो आपको चर दिख रहा है और गणितीय सक्रिया दिख रहा है, अचर कहाँ दिखा? अचर है, क्योंकि गुने में यदि एक लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक है छिपा हुआ, कहने का मतलब वो भी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों चर हो गया, ये अचर हो गया, एक क्या है, अचर है, और गणितीय सक्रिया के रूप में क्या है, गुणा है, ये बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, सीधे 9 लिख दिए, बीजीय व्यंजक है या नहीं है? नहीं है। देखिए 9 को यदि हम 9 गुने 1 लिख दें तो कोई दिक्कत, 9 एकम 9 ही होता है, लेकिन अभी भी आपको बीजीय व्यंजक नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अचर देख रहे हैं, गणितीय सक्रिया दिख रहे हैं, चर नहीं देख रहे हैं, यही ना। आप ये बताइए x का पावर 0 मतलब कितना होता है, पढ़े हैं कभी? किसी भी चीज का पावर 0 हो जाए तो उसका मतलब होता है 1, यानी कि इस 1 के बदले आप लिख सकते हैं x का पावर
0। अब देखिए है बीजीय व्यंजक है, मतलब ये 9 भी बीजीय व्यंजक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी लिख देंगे बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ये देखिए ना, यदि हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, ये भी बीजीय व्यंजक है। कैसे? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुने x, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही तो होगा 0 गुने x। तो चर भी आ गया, चर भी आ गया, गणितीय शक्तियां भी आ गया, तो कुछ भी लिख दीजिए वो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। कुछ भी लिख देंगे बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो बीजीय व्यंजक ना हो, नहीं रहेगा, बना देंगे वैसा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा वो। 9 नहीं दिख रहा है बीजीय व्यंजक के जैसे, 0 नहीं दिख रहा है बीजीय व्यंजक के जैसे, लेकिन बना देंगे। 9 को हम लिख देंगे 9x का पावर 0, 0 को लिख देंगे 0 गुने x, हो गया बीजीय व्यंजक। कहने का मतलब कुछ भी लिख देंगे क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब आइए, अब आएंगे हम अपने टॉपिक पर बहुपद, और इसी से बनेगा आपका क्वेश्चन किताब वाला, ठीक है। अब पढ़ना है आपको बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। क्या होता है बहुपद? ये देखिए, ये जो बीजीय व्यंजक है ना, इसे ही बहुपद कहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है, क्योंकि इसमें से हो सकता है कुछ बहुपद होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुपद होने के लिए कुछ, बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहेंगे, ये जो बीजीय व्यंजक है इसे ही बहुपद कहेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है उसका फॉलो करेगा तब बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? देखिए, तो बहुपद का परिभाषा होगा वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, चर मतलब एक्स वाई जेड, जिसके चर का, और घात मतलब पावर, ठीक है, वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात कोई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 ऐसे हो। वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात 0 1 2 3 ये सब हो, उसे ही बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे बहुपद कहा जाता है। अब देखिए उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण जैसे हम लिखे 2x का पावर 9 प्लस 6। आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जो चर है अर्थात जो एक्स वाई जेड है उसका पावर देखिए, और कुछ नहीं देखना है, बस हमें एक्स वाई जेड का पावर देखना है। तो आप यहाँ x है तो x का पावर देखिए कितना, 9, तो 9 इसमें आ जाएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती वाली संख्या है ना, तो ये बहुपद है। ये बहुपद, हम क्या देखेंगे, बस चर का पावर देखेंगे। आप क्या कर रहे हैं, अजीब हाल है, ऐसे आपको क्या समझ में आएगा? देखिए वो जो क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, वहां जो आपको कॉन्सेप्ट बतला रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन बहुपद है वो बताना है। तो वहां समझिएगा तब ना बना पाइएगा, कि सीधे सवाल सवाल बनाने से हो जाता है। मतलब आपको लग रहा है कि वो हम बकवास कर रहे हैं, उसका जरूरत इसमें नहीं है, तो वहां पर ध्यान दीजिए ना, वो पहले आपको समझना चाहिए। तो कोई बहुपद है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या देखना है बताइए? चर का पावर देखना है, चर का पावर। यदि चर का पावर कोई सिंपल सा गिनती वाला संख्या है,
जीरो भी चलेगा, उससे आगे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 ये सिंपल सा गिनती वाला संख्या हो तो वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा बहुपद है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, जितना चर हमें दिखेगा सभी चर का पावर देखेंगे कि पावर कोई गिनती वाला संख्या, जीरो सहित कोई गिनती वाला संख्या है या नहीं। तो चर हमें यहां दिखा और यहां दिखा, इसका पावर है 2, बहुत बढ़िया है, दो तो गिनती वाला संख्या है ना, 0 1 2 3। और ये x का पावर 1, ये एक कुछ पावर में नहीं रहेगा मतलब 1 है। यदि पावर में आपको कुछ ना दिखे मतलब 1 है। तो अब पावर में 1 देख रहे हैं, पावर में 2 देख रहे हैं, कितना सीधा साधा संख्या है गिनती वाला, तो ये भी बहुपद है। अच्छा ये बताइएगा, x का पावर 6 प्लस 3xyz, बताइए बहुपद है या नहीं है। बहुपद है, तो हमें बस पावर देखना है और किसी भी चीज से मतलब है ही नहीं। ये पावर में 6 सीधा साधा सा संख्या है और इन सब का पावर कुछ नहीं है, तो पावर तो 1 होगा ही, तो ये भी बहुपद हो गया। चलिए अब बताइएगा, 0.129010016x²9y, बताइए बहुपद है या नहीं है। हमें ये सब देखना ही नहीं है, हमें बस देखना है कि चर का पावर, क्या देखना है, चर का कोई अच्छा सीधा साधा सा संख्या अर्थात पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब है या नहीं है। तो देखिए x का पावर 2, y का पावर कुछ नहीं तो 1, तो निश्चित ही ये बहुपद। चलिए और पूछते हैं, बताइएगा। अब बताइएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं x का पावर -9, y का पावर 6 प्लस 3, अब बताइए बहुपद है या नहीं है, बताइए, जवाब दीजिए बहुपद है या नहीं। यहां ध्यान दीजिए बुआ, तब सवाल बनेगा अपने से। y का पावर 6 बिल्कुल सीधा साधा संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इस श्रेणी में आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ये। -9 कहाँ आ रहा है इसमें, बताइए, कहीं आएगा। 0 से आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जाना है। तो कहने का मतलब यदि पावर में माइनस वाला संख्या आ गया तो ये बहुपद, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा। आया समझ में। चलिए और पूछते हैं, ये बताइएगा बहुपद है या नहीं है। 4x² माइनस 3x प्लस 7, बताइए बहुपद है या नहीं। हमें तो बस पावर ना देखना है, चर का पावर मतलब xyz जो भी रहेगा उसका पावर। तो x का पावर 2 आ रहा है इसमें, x का पावर कुछ नहीं तो 1 आ रहा है इसमें, मतलब ये बहुपद। देखिए किताब वाला क्वेश्चन भी बन रहा है आपसे, हम बताएं इससे पहले नहीं बतलाए, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बन रहा है, तो यही तो करना है। कॉन्सेप्ट, हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो सवाल आपसे बनना चाहिए, तब हुआ ये सही पढ़ा है, बात समझे ना। वो सवाल सवाल पूरा बतला दिया, आप उतार लिए कॉपी में, जीवन में कुछ नहीं सीखिएगा, पीछे रह जाइएगा। वो स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं हुआ, स्टूडेंट को ठगना हुआ, बात समझे ना। तो उसी में यदि आनंद आता है तो वही क्या कीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है उससे। अब देखिए ये बताइएगा, y² प्लस रूट, बताइए बहुपद है या नहीं है। हमें तो इस सबसे मतलब ही नहीं है, हमें तो बस चर का पावर देखना है। तो चर का पावर यहाँ कितना है, 2, 2 तो इस श्रेणी में, इस श्रृंखला में तो आ रहा है, कहने का मतलब ये बहुपद है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा, 3√t प्लस t√2, बताइए ये बहुपद है या नहीं है। क्यों,
टी का पावर यहाँ 1, तो ये तो हो गया। और ये टी का पावर 1 ही तो है। लेकिन सुनिए, हमेशा रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। ठीक है, तो यदि ये रूट टी है तो रूट टी का मतलब क्या हो गया, टी का पावर 1/, यहां चर के रूप में टी ही है, एक्स वाई जेड नहीं है, टी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है। तो टी का पावर 1/2 आया, 1/2 इसमें है कहीं नहीं है, 1/2 गिनती वाला संख्या नहीं होता है। कहने का मतलब ये बहुपद किसके कारण, इसके कारण, रूट टी के कारण, रूट के कारण। ये तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर यहां दिक्कत था, इसलिए ये बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब बताइएगा, y + 2/y, ये बताइए बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं है, क्यों बताइए, जवाब दीजिए। बहुपद है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। हाँ, y का पावर 1, यहाँ भी y का पावर, तो बहुपद होगा। चर अचर सबसे अब मतलब ये नहीं है, बीजीय व्यंजक तो कुछ भी लिख देते हैं, बीजीय व्यंजक हो जाता है। अभी तो बस आपको पावर देखना है कि पावर यदि सही सलामत संख्या है, मतलब प्राकृतिक पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो y का पावर यहाँ 1 है, ये तो बहुत बढ़िया। यहाँ y बट्टा के नीचे में है, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, यदि 1/x लिखा हुआ है तो x का पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ही, ये नीचे रहेगा नहीं, ये जाएगा ऊपर, और ऊपर यदि ले जाएंगे तो x का पावर 1 नहीं हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये y का पावर 1 है ना, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो y का पावर -1 हो जाएगा। और जब y का पावर -1 हो गया तो पावर में क्या मिला हमें, -1, माइनस वाला संख्या है इस श्रेणी में, नहीं है, मतलब ये भी बहुपद। आ रही है ना बात समझ में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, x का पावर 10, y का पावर कितना है बताइए, y का पावर 3, कितना है बताइए, बहुपद है या नहीं है, बहुपद क्यों, हमें तो बस पावर देखना है। तो 10 है तो क्या होगा, आ रहा है गिनती में, 10 में इनफाइनाइट करोड़ों तक आ रहा है। यही है कि दशमलव बट्टा उट्टा वाला संख्या नहीं आ रहा है इसमें, माइनस वाला संख्या नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, नहीं तो करोड़ों तक आएगा, खत्म में नहीं होगा, तो बहुपद है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आंसर देख रहे हैं, आंसर इसका आंसर में होगा नहीं लिखा हुआ, ये अभी बहुपद हुआ ना, इसके आंसर में नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा है। हम तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन अलग पूछा है। ये तो पूछा है कि बहुपद है या नहीं है, लेकिन ये भी पूछा कि एक चर में है या नहीं है, एक चर में। ये बहुपद तो है लेकिन अलग अलग 3 वो चर हैं, और उसमें क्वेश्चन पूछा कि एक चर में बहुपद है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो बहुपद हमें बस अभी इतना बताइए, बहुपद है या नहीं है, बहुपद है। चलिए, तो इतना आप तो समझ गए। चलिए एक और पूछते हैं, हम सीधे लिख दिए 9, बताइए बहुपद है या नहीं है। 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 1, 1 का मतलब x का पावर 0, और जब इसे हम लिख दिए 9x का पावर 0, तो पावर में 0 आ तो रहा है, मतलब ये बहुपद है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ऐसा आज तक 10वीं का कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है या निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है।
प्रत्येक बार कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा तो 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, प्रत्येक बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं जीवन में, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 10वीं में फिर से इसी को पढ़िएगा और इसी से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्नावली, थोड़ा सा अभी और भी कॉन्सेप्ट है, और भी कॉन्सेप्ट है तो वो भी पढ़ा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। इतना इतना उदाहरण आपको नहीं नोट करना है, बस 5-5 उदाहरण नोट कर लेना है। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट लिखिए और 5-5 उदाहरण नोट कर लीजिए। एक तो पद के आधार पर इसका बंटवारा हुआ है और दूसरा घात के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, बहुपद का बंटवारा कितने तरह से हुआ है? 2 तरह से, एक तो पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे। तो देखिए पद के आधार पे, पद के आधार पर बहुपद देखिए प्रकार का कोई अंत नहीं है, इसका जो बहुपद का प्रकार पढ़ने वाले हैं पद के आधार पे कोई अंत नहीं है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, षष्टपदी बहुपद, चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। लेकिन है क्या कि अपने लोग 3-4 पढ़ लेंगे बस हो गया। ठीक है, जैसे पहला है इसका एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद मतलब इसमें केवल एक पद होगा, केवल एक पद, जैसे 2x, 3xyz, 9x² yz हो गया। एक पद कहने का मतलब ये है कि जोड़ या घटाव का साइन नहीं रहेगा, बस एक जो भी लिखा हुआ रहेगा एक साथ एक साथ एक साथ लिखा हुआ है, बीच में जोड़ या घटाव के द्वारा अलग अलग नहीं किया गया है। तो ये सब हो गया एक पदी बहुपद। ठीक है, हाँ, ये सब क्या हो गया बताइए? एक पदी बहुपद। अब देखिए दूसरा द्विपदी बहुपद, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कितना पद रहेगा इसमें? 2 पद रहेगा। तो द्विपदी बहुपद क्या होगा? जिसे हम लिखे x² + 3, देख रहे हैं ना, 2 गो है ना, जोड़ या घटाव के द्वारा ही अलग अलग होता है। ये 2 गो है ना, तो द्विपदी बहुपद हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे 9x² y + 6z, ये भी क्या गो है? जोड़ के द्वारा अलग अलग, एक इधर है और एक इधर है, ये भी द्विपदी बहुपद हुआ। आ रही है ना बातें समझ में? जोड़ या घटाव के द्वारा जो अलग अलग रहेगा वही, जैसे 6x² - 9, देख रहे हैं ना, 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, घटाव के द्वारा अलग, तो यही हो गया द्विपदी। ठीक है, अब देखिए त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी इसमें क्या सब होगा? जैसे x² + 9x - 6, है ना 3 गो पद, 1 2 3, जोड़ या घटाव के द्वारा अलग अलग रहता है बहुपद का पद, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। इन सभी चीजों को समझना अत्यंत जरूरी है, यही सब चीजें आपको 10वीं क्लास में भी आएंगी। ठीक है, अभी यदि समझ जाइएगा तो आपका ये सवाल सब तो बन ही जाएगा और 10वीं क्लास में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इसलिए आप समझिए अच्छे से। और देखिए त्रिपदी बहुपद, इसके और ये जैसे 6y² + 6y + 7, ये भी देखिए ना आप, 1 2 3, है ना 3 गो पद, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। अच्छा एक क्वेश्चन पूछें आप लोगों से, एक बहुपद हम लिखते हैं, आपको ये बताना है कि कितना पदी बहुपद है। ठीक है, बताइए। पंचपदी बहुपद, 1 2 3 4 5,
पंचपदी बहुपद। जोड़ या घटाव कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ जोड़ है या कौन से तो हम जोड़े दे दिए, घटाव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया। चलिए तो ये तो था पद के आधार पे। तो पद कैसे अलग अलग होता है, जोड़ या घटाव के द्वारा। अब आइए अगला जो है वो है घात के आधार पे। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब देखिए जैसे पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक, तो देखिए रैखिक बहुपद उसे कहा जाता है जिसका घात एक हो। घात कितना हो, घात मतलब पावर। यदि बहुपद का पावर एक रहेगा तो वही रैखिक बहुपद कहलाएगा। एग्जाम 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले साल, ठीक है, कि घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 0 1 2 3 4 1। रैखिक बहुपद का घात है ना, रैखिक बहुपद का घात हमेशा एक होता है। उदाहरण आपको हम इसका बतलाते हैं। जैसे 2x + y। आप देखिए ना x का पावर कितना है, एक। यदि पावर में कुछ नहीं दिख रहा है मतलब कितना, एक। y का पावर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब एक। और जब पावर एक है तो कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद। और देखिए x + y, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। हम सीधे यदि लिख देते XYZ, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। पावर में क्या, एक, है ना। तो घात एक वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद, आराम से परिभाषा भी बना लीजिएगा आप, घात एक वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद, 10वीं क्लास में ये चैप्टर ए है, गणित का चैप्टर नंबर 4, द्विघात बहुपद। 10वीं का चौथा चैप्टर यही है, द्विघात बहुपद। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद में घात कितना होगा, रिकॉर्डिंग भर रहा है। अच्छा आप ना शाम में 5:30 बजे चलिए, आप 5:30 बजे, नहीं तो फिर 8 बजे मिला। घात कितना होता है, घात दो। द्विघात बहुपद में घात कितना, तो घात दो वाले बहुपद को ही द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण क्या सब होगा, देखिए जैसे हम लिखें x² + 3x + 6। क्या वो पद है उससे तो इसको मतलब ही नहीं है, हमें बस घात देखना है। घात में यहाँ 2 भी है और घात में 3 कहाँ है, घात में क्या है यहाँ पे, तो जो ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा, यहाँ यदि 1 है घात में तो वहां घात में 2 है, तो घात 2 ही माना जाएगा। तो बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। जबकि यहाँ पर घात 1 भी है, घात 1 वाले को तो रैखिक बहुपद कहते हैं, लेकिन नहीं, बहुपद का घात वही कहलाएगा जो सबसे ज्यादा हो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आप जो सवाल बनाइएगा ना उसमें पूछेगा, ऐसे ही दे देगा, कहेगा बहुपद का घात कितना, यहाँ तो 1 भी है, यहाँ 2 भी है, तो घात होगा कौन, 2। जो मैक्सिमम होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, वही बहुपद का घात होता है। तो घात 2 है तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब बताइए 9x² + 6, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए 6x² + 7x - 6, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। घात यदि 2 है तो द्विघात बहुपद,
अब देखिए इसी में आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद। घात 3 वाले बहुपद को ही त्रिघात बहुपद कहते हैं। बताइए याद हो गया कि नहीं? इतना ज्यादा आसान। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। उदाहरण जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, देखिए आप घात 2 भी, 1 भी है, घात 2 भी है, घात 3 भी है। हमको ना 1 से मतलब है ना 2 से मतलब है, क्योंकि सबसे ज्यादा 3 है, तो इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जबकि घात 1 भी है तो रैखिक भी होना चाहिए, घात 2 भी है तो द्विघात भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी के अनुकूल उसका नामकरण होगा। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्लियर है बात? बताइए। 2y क्यूब प्लस 6, ये भी देखिए ना, घात में कितना है? 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना बात? तो आप देखिए बहुपद का प्रकार, तो पद के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया, घात के आधार पर भी बहुपद को बांटा गया, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का आप पढ़े हैं, होता तो है इनफाइनाइट, ठीक है। घात के आधार पर भी आप 3 प्रकार का पढ़े हैं, लेकिन ये भी होता है इनफाइनाइट, क्योंकि कितना भी पावर हो सकता है ना, कुछ भी पावर हो सकता है। चलिए अब और भी बातें आपको पढ़नी है। अब गुणांक, थोड़ा सा गुणांक देख लीजिए। गुणांक, इससे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम आपको बतला देते हैं, नहीं तो ये कोई टॉपिक ही नहीं है इसमें बतलाने के लिए। गुणांक, जिसे मान लीजिए यहाँ पर बहुपद दे दिया 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और हमें पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का, तो आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के ठीक आगे क्या कितना है? 6 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -6 रहता तो -6 देते, ठीक है, जो रहेगा वो दे देंगे। तो ऐसे गुणांक आप में पूछा गया है। चलिए अब क्वेश्चन बनेगा, देखिए 2.1 का पहला क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे बतलाते हैं आपको। 2.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? मतलब चर केवल एक होना चाहिए, यदि x है तो केवल x ही होना चाहिए, y है तो केवल y ही होना चाहिए, z है तो केवल z ही होना चाहिए, एक ही बहुपद में दो चर नहीं चलेगा। और बहुपद को पहचानेंगे कैसे? उसका पावर देखेंगे कि पावर कोई पूर्ण संख्या अर्थात 0 1 2 3 ये सब है या नहीं है। तो पहला सवाल देखिए, केवल x ही है सभी जगह, है ना। पहला सवाल में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो x ही ना है। अच्छा, पावर में कितना? मतलब पावर में यदि 2 है तो ये बहुपद हो गया, तो एक चर वाला बहुपद ये हो गया। अगला बताइए, एक चर में बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल है। तीसरा बताइए, बहुपद ही नहीं है, रूट टी लिखा हुआ है, मतलब टी का पावर 1/2 हो गया, तो बहुपद नहीं हुआ। y प्लस 2/y बहुपद है या नहीं है? नहीं है। पांचवा, बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, 3 गो चर है, x भी है, y भी है और t भी है। तो कल के क्लास में हम आपको ये पूरा सवाल बतला देने वाले हैं, ठीक है। कल ये पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। वैसे आप बना भी सकते हैं, घर पे जाइएगा खुद से भी अब बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद। हाँ बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। कहानी सुनना है।